Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are going to do probability part 2. फर्स्ट हमने इनिशियली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्या सीखा था, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, हाउ वी फाइंड इट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू, एलिमेंट्री इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, राइट. सो हमने बेसिक डेफिनेशन की थी, एक जर्नल फॉर्मूला भी किया था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, फेवरेबल इवेंट्स. ठीक है, तो देखो अगर मुझे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमने क्या किया था, जैसे हमने एक डाइस लिया था, एक कॉइन लिया था, उसको टॉस किया था, कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आया. ठीक है, तो हेड आने की क्या टोटल आउटकम्स कितने थे, 2. हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1. तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अभी आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी की मैक्स वैल्यू कितनी है, 1. मिनिमम है 0. कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ई, इवेंट हैपनिंग. अगर कोई इवेंट हो रहा है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट हैपनिंग. अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. गॉट इट, क्लियर. अभी ऐसे कैसे, मतलब ये क्या है, क्यों बता रही हूँ, एक क्वेश्चन देखिए. द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज कितनी है हमारे पास, 0.85. कितनी है, 0.85. what will be the probability that it will not rain tomorrow. हाँ जी, प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, बारिश आने की प्रोबेबिलिटी है 0.8. हमारे पास एक रिलेशन होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है. ये आप याद रखिएगा, ठीक है. MCQs के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इसी के बेस पे होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं. ठीक है, जो आपके 10th बोर्ड में आते हैं. क्लियर है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज मैक्सिमम 1. वाई 1? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1. तो देखो हैपनिंग, बारिश होने की संभावना कितनी है हमारे पास, बारिश होने की चांसेस है 0.85 प्लस ना होने के हमें फाइंड करने हैं, इज इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया, 0.15. कल बारिश ना होने की संभावना कितनी है हमारे पास, 0.15 ना होने की. क्लियर है, समझ में आए, इज इट क्लियर. इसके ऊपर MCQs के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, 1 या 2 नंबर का ज़रूर रहता है. क्लियर है. एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, किसी चीज़ की होने की ना, एक होता है ना, हम होमवर्क कर भी सकते हैं नहीं भी करें. क्लियर है, समझ में आया. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने रोल किया, फेंका. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कुछ पार्ट्स हमें दे रखे हैं. ठीक है, पहला है अ प्राइम नंबर, सेकंड है 2 और 4, थर्ड है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, फोर्थ है हमारे पास इवन प्राइम नंबर, नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. हाँ जी, देखिए एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल पे जाएं और 1 पे जाएं. एक डाइस में 1 से 6 नंबर्स आते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. क्लियर है, प्राइम नंबर कौन से हुए, 1 2 3. ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, और प्राइम नंबर कितने हैं, 3. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6, दैट मीन 1/2. क्लियर है, समझ में आया. ठीक है, क्या चाहिए था, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल पे जाए, और 1 पे कौन कौन से है, 1 2 3. एक क्योंकि हमने डाइस रोल किया, डाइस के अंदर हमारे पास पॉसिबल आउटकम 6 है, फेवरेबल कौन से हो गए, 1 2 3. क्लियर है.
नाउ नेक्स्ट इज 2 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. देखो एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, दोनों टोटल कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6. ठीक है, और जो हमें चाहिए फेवरेबल वो क्या है 2 और 4, दैट मीन 2 विच इज 1/3. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल इंटरेस्टिंग, लिटिल मोर ट्रिकी. हाउ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको. यस, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी. हमने एक डाइस रोल किया है. अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, नॉट 3, 2 and 3. ठीक है, 2 and ये 2 और. ओके, नाउ हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6. ये ना रफ वर्क के लिए होता है, ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए. कई बार ना बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हवा में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इनिशियली हो तो डोंट गेट कन्फ्यूज. देखो एक मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 के मल्टीपल कौन से है इसके अंदर 2 4 6, 3 के मल्टीपल 3 and 6. अब देखो 3 6 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल नंबर हो गए 1 2 3 4. या इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए. ठीक है, हम यहाँ पे और है इसलिए हमने दोनों का लिया. अगर यहाँ पे एंड होता तो मैं 2 और 3 का एलसीएम लेके प्रोसीड करती. ठीक है, और के केस में हम 2 के भी मल्टीपल्स काउंट करेंगे और 3 के भी. अगर कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हम साइड कर देंगे, मतलब एक बार काउंट करेंगे, 2 बार नहीं लेंगे. ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने थे बेटा 6, और ये कितना हो गया 1 2 3 4. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2/3. ये प्रोबेबिलिटी है. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज एन इवन प्राइम नंबर. फोर्थ केस है हमारे पास एन इवन प्राइम नंबर. एक डाइस रोल करने पे इवन प्राइम नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6. इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है जो प्राइम नंबर भी और इवन भी हो. ऐसा एक ही नंबर है हमारे पास 2, इकलौता नंबर है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6. समझ में आया. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5. एक डाइस को अगर हम रोल करें तो उससे बड़ा नंबर क्या है 6 मैक्सिमम, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6. क्लियर है. नहीं समझ में आया ना बेटा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या आपको चाहिए कि नहीं मैम इस सेशन को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में रिपीट कीजिए तो वो भी कर लेंगे. अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. 6th पार्ट है, 5th मैंने वहीं कर दिया था. 6th कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 के बीच के नंबर पूछे हैं, तो हम 2 और 6 को काउंट नहीं करेंगे. हमारे पास बीच में कितने नंबर है 3. बिटवीन की बात हो रही है स्टेटमेंट में. देखिए मेरे को बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने की आदत है. बिटवीन की बात हो रही है. बिटवीन का मतलब किसके बीच में 2 and 6. हम 2 और 6 को कंसिडर नहीं करेंगे इन बिटवीन द नंबर्स. तो पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं 6, तो ये कितने हैं फेवरेबल 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकरिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. क्लियर है. समझ में आया इतना. फाइंडिंग इंटरेस्टिंग. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bag contains 4 red balls, 5 black balls and 6 white balls. Find the probability of a ball drawn is white, not black, red or white. देखो एक बैग में कितनी टोटल बॉल्स कितनी है 4 + 4 रेड है, 5 ब्लैक है और 6 वाइट है. 4 + 5 9, 9 + 6 16, सॉरी 15. तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 15. क्लियर है. नाउ प्रोसीडिंग टू फर्स्ट पार्ट. वाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है. वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, वाइट बॉल है हमारे पास 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल इवेंट 6 ओवर में 15, दैट मीन 2/5. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमसे ये क्या कह रहा है नॉट ब्लैक. आज ही हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1. अब यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन की आइडिया दे दी है. बॉल ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास
ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी 5 बाई में 15, दैट मीन 1 बाई में 3। और ना आने की कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1, दैट मीन इसकी कितनी है 1/3। इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एज इट इज़ रखेंगे, और ये 1, तो 1 माइनस उधर गया तो 1 माइनस ये किस चीज़ की है, ब्लैक बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितनी हो जाएगी 2/3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक इसका और तरीका बताती हूँ, ऑल्टरनेट वे। ऑल्टरनेट वे क्या कहता है, हमें ब्लैक नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, हम ब्लैक की बॉल्स को छोड़ देते हैं। दूसरी बॉल्स कितनी है, रेड है और वाइट है, इन दोनों का टोटल कितना है 4 + 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक 10 बाई में 15, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 2/3। क्लियर है, ये ना MCQ में आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड। जब आपको अगर ये शो करके दिखाना हो, अगर सब्जेक्टिव आया हो, तो अब आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, तरीका यूज़ करेंगे, और जब आप MCQ में कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रेड और वाइट, रेड भी हो और वाइट भी हो। रेड कितना है 4, 6 कितना है 6, टोटल कितना हो गया 10, सॉरी वाइट कितना है 6, 10 बाई में टोटल कितना है 15, तो अगेन दिस इज ऑल्सो 2/3। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी समझ में ना आया, डू लेट मी know in the comment section, as well as give a try from your NCERT, read out, do it, do each and every example. In the coming video we will learn about the cards also, yeah, okay. So this is for today's lecture. Thank you everyone.